कुछ काम नहीं। सांसद जी जो है रितेश पांडे, हम लोग जनता जो है युवा समझ के अच्छा वोट किया था कि कुछ काम करेंगे। कुछ नहीं, हवा हवाई है रितेश जी, बहुत कुछ नहीं आते हैं, केवल जात विशेष वर्ग लोगों से मिलते हैं सांसद जी रितेश पांडे जी। और जनता बदलाव चाहती है, चूंकि 20 साल से केवल वही रितेश पांडे, उनके पिताजी राकेश पांडे, रितेश पांडे, हरिओम पांडे, फिर एमएलसी हरिओम पांडे, 20 साल से केवल वही ब्राह्मणवाद जो है। और आने वाला चुनाव जो है कि मोदी के खिलाफ जाएगा और गठबंधन जो मिलकर लड़ रहे हैं। किसान परेशान है, जानवर उनकी फसलें चल रही है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल लंबा लंबा भाषण कर रहे हैं योगी जी। मोदी जी तो एकदम डमरू बजा के एकदम जनता चूतिया। राम मंदिर बनने के बाद देश में क्या था, बहुत विकास किया, बेच रहे हैं, और रेलवे बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं। इन्होंने बस राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाए, इनका मंदिर बन गया। अपना जो मदारी जाए गुजरात जहाँ से आए थे वापस यहाँ जनता चाह रही है। डमरू वाली सरकार है, केवल लालीपाप दिया मोदी जी ने। माफियाओं का घर गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए, उसके परिवार को तमाम कांड उन्होंने किया। भाई रिश्तेदार चलते हैं, अर्जेंट काउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश योगी जी से। मैं खुद ठाकुर हूँ, राजेंद्र रमन सिंह मेरा नाम है, मैं चलन देता हूँ। योगी सरकार एकदम खिलाफ जाएगी, अगले चुनाव आप देखिए। छूट दे दिया उत्तर प्रदेश पुलिस को, मनमानी कर रहे, लूट रहे हैं, थाने में दलाली कर रहे हैं, एकदम दलाली, खुलेआम दलाली। मौका जो गठबंधन में जो भी प्रत्याशी आएगा, लोकसभा चुनाव आने वाला, हम लोग पूरी तैयारी करें। हम लोग प्रचार प्रसार में अपने मित्रों से, नौजवानों से उम्मीद करते हैं आने वाली सरकार अपने भविष्य, अपने बाल बच्चों का भविष्य ऊंची नीची भेद मिटे, बनी रहे एकता अखंडता। ब्राह्मणवाद ऐसे शब्द तो नहीं जुड़ेंगे? ऐसी बात नहीं है। खब्बू तिवारी के पास हर जात के, हर धर्म के लोग हैं, ना कि किसी पार्टी विशेष से। किसी भी पार्टी से उनको टिकट मिलेगा तो जीत जाएंगे। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर वो निर्दल भी आएंगे तो भी जीत जाएंगे। होगी ना, वो भी गारंटी नहीं। खब्बू की एकदम था, चाहे जो जात, चाहे जिस विशेष का जाता था। पहले वर्क काम अधिकारी को जिस तरह टाइट करते थे, काम होता था, काम दिखाई पड़ा। बहुत सड़कें वहाँ से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, तो परिणाम क्या? मैं वो जीतेंगे चाहे जिस दल से आए खब्बू तिवारी। मैं लोग उनके साथ रहूंगा, उनके गाड़ी पे चलूंगा, अपना पेट्रोल खर्च करके हम लोग मोटरसाइकिल चलेंगे, उनको विजयी बनाएंगे। खब्बू तिवारी अंबेडकर नगर से वो सांसद बनेंगे, उनका काम बोलता है। अंबेडकर चमचागिरी नहीं, काम करते हैं। हम लोगों को देखा विधायक जिस तरह बात करते थे ना, अधिकारी कांप जाते थे। मेरा 2-3 काप खुद उन्होंने व्यक्त किया है। मैं आज भी उनका ऋणी हूं खब्बू तिवारी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। हम लोग इधर से जा रहे थे, गाड़ी यहाँ पर हमने खड़ी की और यहीं पर खड़े हुए थे। अचानक जाते जाते हमें 2 लोग मिल गए, तो इन लोगों से आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इनके मन में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है। इन्होंने बोलने की इच्छा भी जताई थी, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना इनसे बात कर ली जाए। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम राधे रमन सिंह है। मेरा यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं जनपद अयोध्या का हूँ। तारुण ब्लॉक पड़ता है, बीकापुर तहसील पड़ता है। तारुण ब्लॉक से? जी हाँ। उसी ब्लॉक से तो हम भी हैं। अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद। मतलब ब्लॉक से दूर जी जी, दोनों पड़ोसी मिल गए। जी जी। यहाँ क्या करने आए? सर रिश्तेदारी है, बगल है, निमंत्रण है, वहीं जा रहा था तो देखा। अच्छा, ये जगह कौन सी है बताएंगे? ये सर मानापुर क्षेत्र है, विकास खंड मसौदा पड़ता है, जनपद अयोध्या ही है। सांसद तो लल्लू सिंह? हाँ लल्लू सिंह है, विकास पुरुष कहे जाते हैं। लेकिन काम आप यहाँ के बारे में बताएंगे या फिर अपने यहाँ अम्बेडकर नगर के बारे में बताएंगे? नहीं, चूँकि फैजाबाद ही मेरा जिला है, अम्बेडकर नगर हम लोग केवल वोट करते हैं। हाँ जिला तो रितेश पांडे जी हैं, वहाँ के बारे में बात कर लीजिए। कुछ काम नहीं। सांसद जी जो है रितेश पांडे, हम लोग जनता जो है युवा समझ के अच्छा वोट किया था कि कुछ काम करेंगे। कुछ नहीं, हवा हवाई है रितेश जी, बहुत उम्मीदें थी, नहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। हम लोग बॉर्डर पे हैं, वहाँ तारुण ब्लॉक में कुछ विकास काज केवल होर्डिंग लगती है। जब इलेक्शन आता है रितेश जी केवल होर्डिंग लगती है। और जो भाजपा सर क्षेत्र में कभी सांसद जी को आपने देखा? कुछ नहीं आते हैं, केवल जात विशेष वर्ग लोगों से मिलते हैं सांसद जी रितेश पांडे जी। और जनता बदलाव चाहती है, चूंकि 20 साल से केवल वही रितेश पांडे, उनके पिताजी राकेश पांडे, रितेश पांडे, हरिओम पांडे, फिर एमएलसी हरिओम पांडे, 20 साल से केवल वही ब्राह्मणवाद जो है अम्बेडकर नगर में छाया हुआ है। जनता पटकना चाह रही है, सांसद वहाँ नया चयन करेगी और आने वाला चुनाव जो है कि मोदी के खिलाफ जाएगा और गठबंधन जो मिल के लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों आपको लगता है कि मोदी के खिलाफ जाएगा? नहीं देखिए, इस समय युवा बेरोजगार, कोई नियुक्ति नहीं हो रही है। अभी आप देखिए बिहार में तमाम शिक्षकों की नियुक्ति, तमाम युवा भरे गए, यूपी से तमाम बच्चे गए। अपना भविष्य देख के योगी और मोदी को देख करके भविष्य अपना देखे थे, लेकिन बहुत ही नाउम्मीद निकले। किसान परेशान हैं, जानवर उनकी फसलें चल रही हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल लंबा लंबा भाषण कर रहे हैं योगी जी। मोदी जी तो एकदम डमरू बजा के एकदम जनता चूतिया। राम मंदिर बन गया, उसको छोड़िए, 370 ठीक है, धारा खत्म कर गए जम्मू कश्मीर में। इन विकास करें ना, कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? कहा जाता है हम तो विकास करें, विकास का नारा ही दिया जाता है। क्या बताए, एक फैक्ट्री बताओ लगा दिए हो, कांग्रेस की सब बनाई हुई। आज़ादी के बाद देश में क्या था? बहुत विकास किया है, बेच रहे हैं, केवल रेलवे बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, सड़कें बेच रहे हैं। कुछ होता है तो 70 साल की बात की जाती है। कांग्रेस ने देश बर्बाद कुछ नहीं किया है। इन्होंने बस राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाए, इनका मंदिर बन गया। अपना जो मदारी जाए गुजरात जहाँ से आए थे वापस यहाँ जनता चाह रही है। यहाँ विकास जो अन्य सरकार गठबंधन के बन रही है, युवा नेतृत्व करेंगे। अखिलेश जी हैं, राहुल जी, कोई आएंगे, जनता देख रही है। इनको गुजरात भेजेंगे, एकदम बच जाएंगे। किसान बहुत परेशान है, जो कहा किसान बहुत परेशान है। कहते हैं किसान बिन बोले सरकार रहा नहीं जाता है, महंगाई की मार सहा नहीं जाता है, सारी फसलें वो फसलें बर्बाद किया जानवरों ने। क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता है। थोड़ा सा शहर भूल रहे हैं, बहुत मैंने लिखा है मोदी जी के बारे में, लेकिन अब रिश्तेदारी में जा रहे थे, आप लोगों को देखा तो आपके चैनल से मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ये
डमरू वाली सरकार है, केवल लॉलीपॉप दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने ये तो केवल बस बुलडोजर से घर गिरवा रहे हैं। क्या घर गिरवा रहे हैं? उसको आवाज़ दे दो, गरीबों को आवाज़ बनवा दो। माफियाओं का घर गिरवा रहे हो, क्या मिल रहा है? माफियाओं का घर गिरना चाहिए या नहीं? नहीं गिरना चाहिए। उसके परिवार को तमाम कांड उन्होंने किया। भाई रिश्तेदार क्या किए हैं? बिक्रू कांड ही आप देख लीजिए। ठीक है, उसको आपने मरवा दिया, क्या कैसे हुआ नहीं, उस पर हम पॉइंट पे जाते हैं। लेकिन अब रिश्तेदार तक एक उसकी दो दिन शादी हुई थी। रिश्तेदारों पर कार्रवाई जो होती है गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तमाम लोग पीड़ित STF मार के तुरंत काउंटर दिखाती है, पुलिस की गोली नहीं लगती है, काउंटर में लोग मारे जा रहे हैं। कहाँ से पिस्टल कैसे दरोगा पुलिस की पिस्टल छीन लेते हैं? फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश योगी जी से। मैं खुद ठाकुर हूँ, राधे रमन सिंह मेरा नाम है, मैं चलन देता हूँ। योगी सरकार एकदम फलाप जाएगी। अगले चुनाव आप देखिए, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आज के चैनल के माध्यम से। तमाम फर्जी काउंटर उत्तर प्रदेश में होते हैं। पुलिस एकदम इतना छूट दे दिए उत्तर प्रदेश पुलिस को, मनमानी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, थाने में दलाली कर रहे हैं। थानों में दलाली? एकदम दलाली, खुलेआम दलाली। कौन दलाली कर रहा है? चिन्हित लोग हैं। यशो जो जाता है वो गरीबों को काम नहीं होता, ना पैसा दो तुरंत उल्टा मुकदमा आप लोगों को हो जाता है जनता के ऊपर। जो पीड़ित है उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम ऐसे सब तमाम सबूत हैं, तमाम प्रूफ हैं। लोग भटक रहे हैं, एप्लीकेशन कई सुनवाई नहीं होती, टहलते रहो, इससे आपको पैसा नहीं है, दूसरा जो है दूसरे में चलान करवा देगा आपको विपक्ष। आपने कहा आपके यहाँ से सांसद रितेश पांडे हैं, जी, हमारे यहाँ से भी सांसद वही हैं जी। तो आपने कहा वहाँ ब्राह्मणवाद है। हाँ जी। तो बसपा से वो सांसद हैं जी, बीजेपी की, तो वहाँ पे अभी कोई सांसद है नहीं बीजेपी का। लेकिन तो बदलाव आप बदलाव क्यों चाहते हैं वहाँ पे? बदलाव वहाँ पे चाहते, तो भाजपा विकास है। नहीं हुआ। देखा बहुत उम्मीद थी, रितेश पांडे युवा देखकर जनता, हम लोग भी वोट किए थे कि पढ़े लिखे बहुत योग्य लड़का है, मतलब अच्छा है, काम करेगा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई पड़ा। हम लोग तो एकदम बॉर्डर में कोई काम में नहीं, इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। जो गठबंधन में आएगा, मौका किसे देना चाहते हैं? मौका जो गठबंधन में जो भी प्रत्याशी आएगा, लोकसभा चुनाव आने वाला, हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग प्रचार प्रसार में अपने हित मित्रों से, नौजवानों से उम्मीद करते हैं आने वाली सरकार अपने भविष्य, अपने बाल बच्चों का भविष्य देखे। यही जो है गठबंधन से किसके आने की चर्चा है? कुछ अब चर्चाएं जैसे हैं? कुछ चर्चाएं हैं। सपा से लालजी वर्मा का नाम चल रहा है, अच्छे मतलब है, विधायक सपा भी से रहे, जैसे मंत्री आप भी कह रहे रहे हैं। हैं लालजी वर्मा का नाम चल रहा है जी। रितेश पांडे जी के ही शायद पिता हैं राकेश पांडे जी, वो भी सपा में भी हैं। अभी अगर उनको टिकट मिल जाता है तब नहीं, हम लोग वोट नहीं देंगे उनको हराने के लिए, चाहे जो करना पड़े हम लोग करेंगे, कुछ भी करेंगे। कुछ भी करेंगे। ऐसा बदलाव चाहते हैं। देख लिया आप, बार बार उनके पिता को देखा, सांसद उनको देखा, राकेश पांडे को देखा, उनके पुत्र को देखा, तो क्यों हम दोबारा फिर चांस दें उसी को, अगले को लावे ना। चेंजिंग करो, चाहे प्रधानी हो या MLC हो, सांसदी हो, चेंजिंग चाहिए। तो इसके अलावा किसे चुनेंगे? अगर मान लीजिए राकेश पांडे को टिकट मिल जाता है तो नहीं चुनेंगे, दूसरा विकल्प भाजपा पे जाएंगे? नहीं, कोई देखा जाएगा, अगला देखा, दूसरे किसी गरीब को प्रत्याशी आएगा, अन्य दल का आ जाए, उसको हम लोग वोटर बना दे देंगे। हाँ, बड़े को बड़ी नहीं बनाएंगे, उसको नीचे गिराओ, तब उसका ज्ञान बढ़ेगा। तब पटको, जमीन पे पटको, हाँ, तब उसकी जो है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वहाँ ब्राह्मणवाद है? क्योंकि हमने देखा वोट बैंक चला जाता है ना सीधे कई बार। अभी जो कि आते हैं ना, तो केवल ब्राह्मणों के यहाँ मिलते हैं रितेश जी, ये हमको कष्ट होता देखता हूँ। केवल अपने लोगों से मिल चले जाते हैं, जनता में इसका रिएक्शन जाता है। जी, जैसे तारुण चौराहे पे आए या कहीं पे आए, केवल उनके लोग उनकी दुकानों बैठते हैं, आम लोगों से नहीं मिलते। कोई फोन करता है तो उनके पे दूसरी तरह बोलता है। अरे बात नहीं हो पाएगी सांसद से, आपने कहाँ फोन मिला दिया? हमने खुद एक दिन इससे बात कराया तो दूसरी तरह बोला। हम कहे ठीक है, आने दो इलेक्शन, बताएंगे मैं कौन था या कौन पब्लिक फोन किया था। इस तरह थोड़ा घमंड करना चाहिए। यही जनता है, पटकती है, घमंड हो गया है, क्योंकि पैसे का बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत पैसे वाले हैं। हाँ, शराब के बहुत बड़े वो थे, व्यवसायी थे उनके पिताजी राकेश जी, सांसद हुए, उनके लड़के सांसद हुए, तो उनको अहम थोड़ा है, तो जनता उनको अहम को जो है दिखाना चाहता है। आपने कहा कि आपने शेर लिखा, कोई शेर आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में होगा बढ़िया सा? अब सर मौके पे तो क्या बताए, चूंकि फोन में है कुछ? नहीं सर, फोन से नहीं मैं, लेकिन चाहता हूँ कि जो है कोई अच्छा सा शेर जो याद हो। हम ये चाहते हैं आज की स्थिति हमें चाहते हैं ऐसी सरकार बने, और उसमें गीत के माध्यम से कहना चाहूँगा, और मैं थोड़ी अच्छी आवाज़ भी देना चाहूँगा। ऐसी सरकार हो भाजपा तो केवल रामलला माएंगे मंदिर के, हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर हम आवाज़ देना चाहेंगे। जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच भेद मिटे, बनी रहे एकता अखंडता विचार करो। धर्म निरपेक्ष देश भारत महान बने, कहीं ना आतंकवाद बसे सब प्यार करो। गीता गुरु ग्रंथ बाइबिल हो कुरान में तो हर धर्म फूले फले मानवी सुधार करो। दीन दुखियों को देख सेवा भाव जागे बंधु, रमन सराहे जग देश का उद्धार करो।
मैं इसे अपने गीत के माध्यम से कहना चाहूँगा जी कि जो है बदलाव जनता चाह रही है और आने वाला भविष्य इलेक्शन जब होगा काउंटिंग दिन मैं फिर आपसे मिलूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। इनसे बातचीत हुई, इनके साथ हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं कि इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, इनकी बातों से साथ हैं तो सहमत हैं या नहीं। क्या नाम आपका? अनिल तिवारी। आप भी वहीं के हैं? जी, हम भी तारुण के रहने वाले हैं। आप ब्राह्मण, हाँ। ये क्षत्रिय, जी, साथ ही रहते आपके हैं। सांसद जी जी, ब्राह्मणवाद कर रहे हैं? बिल्कुल। कहीं देखने पे ऐसे लगता है कि जो आते हैं तो आम लोगों से नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ जो है जो उनके ज़्यादा करीबी नज़दीकी होते हैं मिलना चाहिए। जनता जो है इनको चुनती है तो कुछ उम्मीद से चुनती है कि कम से कम ये हर किसी के हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं। मैं भी कुछ फरियाद लेके गया था, वहाँ उनके घर पे गया था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिला है। आप तो ब्राह्मण है, फिर आपकी क्यों नहीं सुनी गई? नहीं भाई, हम जात विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति जैसा विशेष कि की कहा बात कर रहे इन्होंने हैं। ब्राह्मणवाद है, तो आप स्वयं एक ब्राह्मण हैं, रितेश पांडे जी भी ब्राह्मण है, फिर आपकी क्यों नहीं सुनी गई? नहीं, अब चूँकि अब चाहे वो कद हम मेरा ना रहा हो, ये भी हो सकता है कि उस योग्य हम ना रहे हों, इसलिए मेरी नहीं सुनी गई। कोई अच्छे से बात नहीं किया। मैं गया था उनके यहाँ, क्योंकि हमको कोई व्यक्तिगत लाभ जो है ना हमको बीजेपी से मिला है और ना हमको और किसी भी पार्टी से मुझे नहीं मिला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार चाहे जो भी हो, वो रोज़गार पर विशेष ध्यान दे, शिक्षा पर ध्यान दे, स्वास्थ्य पर ध्यान दे। जो सांसद जी के काम से खुश हैं या नहीं? नहीं, सांसद जी का कोई काम मुझे दिख ही नहीं रहा, तो खुश होने को उसमें कोई बातें नहीं है। कोई काम मुझे दिखा नहीं अभी तक। तो कहीं ऐसा ना हो जैसे इन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण की होड़ में कहीं ब्राह्मण ही न कट जाए उनसे। नहीं कटेंगे, ज़रूर कटेंगे, ये बात नहीं है। ब्राह्मण बिल्कुल अच्छा, कटेंगे। एक बात, आप दोनों लोग यहीं पे हैं, मैं खुद भी उसी क्षेत्र से आता हूँ, हमारे यहाँ से भी सांसद रितेश पांडे जी हैं। एक बात हमें सुनने में आती है, इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी को आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ से विधायक भी रहे। सुनने में आता है कि हो सकता है कि इस बार खब्बू तिवारी भी वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ें, तो क्या आपने भी कभी सुना? भाई लड़ेंगे, ठीक है, लोकप्रिय सुना है कि लड़ेंगे? नहीं, अभी तो चर्चा में नहीं है, लेकिन नहीं है। ये है कि लोकप्रिय नेता हैं। अच्छा, ठीक अगर है, मान लीजिए, कार्य उनका अच्छा है। अगर मान लीजिए खब्बू तिवारी किसी दल से चुनाव लड़ जाते हैं अंबेडकर नगर से लोकसभा का, तो परिणाम क्या होंगे? चुनाव जीतेंगे, परिणाम अच्छा होगा। अब यहाँ कोई जात विशेष की बात नहीं है, इसलिए कि वो व्यक्तित्व भी उनका अच्छा है, काम भी उनका है। थोड़ा दुर्भाग्य उनका था कि जो है किसी कार्य में मतलब बाधाएं उत्पन्न हो गई, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खब्बू तिवारी जी सबसे बेस्ट प्रत्याशी रहेंगे यदि उनको टिकट मिलता है लोकसभा से। ब्राह्मणों का एक बड़ा नेता भी उन्हें माना जाता है, तो उनके साथ जैसा इन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद, ऐसे शब्द तो नहीं जुड़ेंगे? ऐसी बात नहीं है। खब्बू तिवारी के पास हर जात के, हर धर्म के लोग हैं, और जो भी उनको मानता है उनके कार्यों से, उनके व्यक्तित्व से उनकी पहचान है, ना कि किसी पार्टी विशेष से। किसी भी पार्टी से उनको टिकट मिलेगा तो जीत जाएंगे। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर वो निर्दल भी आएंगे तो भी जीत जाएंगे, तो भी जीत जाएंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे। इनसे भी बातचीत करते हैं। इन्होंने कहा, थोड़ा सा आगे आइए। आपने कहा जैसे रितेश पांडे को लेकर कहा, हरिओम पांडे भी इससे पहले उनके पिता रितेश पांडे जी के थे, तो खब्बू तिवारी भी ब्राह्मण हैं, और इनके साथ कहा जाता है खब्बू तिवारी को लेकर ये ब्राह्मणों के एक बड़े नेता के रूप में पहचान है इनकी। नहीं, तो क्या ब्राह्मणवाद इनके साथ भी जोड़ेंगे? उसमें ऐसा, चूंकि विधानसभा के विधायक हमारे गोसाईगंज के रह चुके हैं, इनके कार्यकाल को मैंने देखा है, अच्छी तरह मिला है। हर शनिवार को कोई भेदभाव तो नहीं? नहीं, डाक बगले पे आते थे, पूरा एसडीएम तहसीलदार दोनों एसओ हैदरगंज तारुण जाते थे, लोग बैठते थे। और जब से चले गए मौके पे माननीय हमारे अभय सिंह हुए हैं, उनका लोग दर्शन नहीं करने पा रहे हैं। जनता जो है वही अध्ययन कर रही है कि खब्बू आते थे, मिल लेते थे। अब जिसके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल से उनके घर राजेपुर जाए, उनसे मिलने, उसके बाद रजिस्टर में नाम लिखो, तब कहीं काम हो कि ना हो भी गारंटी नहीं। खब्बू के एक दम था, चाहे जो जात, चाहे जिस विशेष का जाता था। पहले वर्क, काम, अधिकारियों को जिस तरह टाइट करते थे, काम होता था, काम दिखाई पड़ा। बहुत सड़कें बनी तारुण क्षेत्र में, एकदम नदी उदी किनारे, एकदम आप देखिए, एकदम क्या बताए, अब क्या बखान करूं। जो अच्छा कार्य करेगा उसका बखान करूंगा, जो गलत करेगा, चाहे अभय सिंह हो या कोई बड़ा नेता हो, अगर खब्बू तिवारी हाँ,
वहाँ से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, तो परिणाम क्या होगा? मैं वो जीतेंगे चाहे जिस दल से आए खब्बू तिवारी, मैं लोग उनके साथ रहूँगा, उनके गाड़ी पे चलूँगा, अपना पेट्रोल खर्च करके हम लोग मोटरसाइकिल चलेंगे, उनको विजयी बनाएंगे। हाँ, क्षत्रिय भी रहेंगे साथ? क्षत्रिय रहेंगे, कम से कम आप मान के चलिए हमारा जो अंदाज है कम से कम 40% 50% लोग खुल के रहेंगे, 10% तो लोग दब के रहेंगे अंदर से। अच्छा, विधानसभा चुनाव में मैंने देखा था ब्राह्मण क्षत्रिय थोड़ा थोड़ा अलग हो गए थे, कुछ जगहों पे देखने को मिला था। तो क्या यहाँ पे जैसे रितेश पांडे किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, ठीक, बसपा से तो बहरहाल सांसद ही हैं, और खब्बू तिवारी किसी पार्टी से लड़ जाते हैं, तो ब्राह्मण वोट बटने के चांस हैं? नहीं, नो चांस, नो चांस। ब्राह्मण सबसे ज़्यादा संख्या में आपकी नज़र में कहाँ जाएंगे? जाएंगे खब्बू तिवारी के साथ जाएंगे, खब्बू तिवारी के साथ जाएंगे। खब्बू तिवारी के साथ ब्राह्मण जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, 100% रहेंगे ब्राह्मण, उसमें कटौती नहीं होगी। आप दोनों का मानना है कि खब्बू तिवारी अगर वहां से टिकट पाते हैं तो चुनाव जीतेंगे? किसी दल से अगर निर्दल आ जाए खब्बू तिवारी, अंबेडकर नगर से वो सांसद बनेंगे। उनका काम बोलता है, अंबेडकर चमचागिरी नहीं, काम करते। हम लोगों ने देखा विधायक जिस तरह बात करते थे ना, अधिकारी कांप जाते थे। मेरा 2-3 काप खुद उन्होंने व्यक्तिगत किया है, मैं आज भी उनका ऋणी हूँ खब्बू तिवारी का। आज भी याद करते हैं? याद करता हूँ। अपने लोकसभा क्षेत्र को लेकर गीत के माध्यम से कुछ कहेंगे? एक प्रश्न पूछिए भिड़ाने वालों से, जाति और धर्म को लड़ाने वालों से, पाप का घड़ा क्यों नहीं भरा, दंगों में कोई नेता क्यों नहीं मरा। मैं अपने गीत के माध्यम से इन लोगों से हमने बातचीत की। अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र से मैं भी आता हूं। ये लोग भी, संजोग ऐसा था कि वहीं से ही हैं, तो इनसे मुलाकात हो गई, बातचीत हुई। इनके मन में क्या कुछ था वो आपको अपने चैनल के माध्यम से हमने दिखाया। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।